आज हम चैप्टर 1 का दो ध्रुवीयता का अंत था, चैप्टर 1 पॉलिटी का सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ ये पढ़ेंगे। और जो ये पार्ट रहेगा वीडियो का चैप्टर 1 का पार्ट 4 रहेगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो जो पार्ट 3 था हमने उसमें क्या देखा था कि सोवियत संघ में जो महासचिव बने थे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, उन्होंने किस तरह का सुधार किया था। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, है ना। जबकि मिखाइल गोर्बाचेव ने कितने तरह के सुधार किए थे, है ना, इतनी सारी चीज़ों का करे, लेकिन उसके बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी कि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर यानी कि यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कितने राज्यों का था? 15 राज्यों का गणराज्य था। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया जब मिखाइल ये 15 राज्यों का गणराज्य था, तो ये 15 राज्य जो थे 1991 में अलग क्यों हो गए, क्यों इनका विघटन हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे अभी पढ़ना है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए लोकतंत्र का अभाव था, इसलिए जनता ने मदद करना बंद कर दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या था, जो साम्यवादी शासन था, ठीक है, सरकार का ही नियंत्रण था, तो इसलिए यहाँ पे क्या था, लोकतंत्र का अभाव था, इसलिए जनता ने मदद करना बंद कर दिया। मतलब पूरी तरह से उन्होंने समर्थन क्या सरकार को देना ही बंद कर दिया, क्योंकि सरकार जो थी उसने क्या कर रखा था, पूरा नियंत्रण रख रखा था अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, अपनी मर्जी जो करना चाहती थी वो करती थी। ठीक है, सरकार किसमें कोई भी जनता का जो भागीदारी इसमें नहीं रहती थी। ठीक है ना। तो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या थी, रुक सी गई थी। तो यहाँ पे क्या होने लग गया, जो उपभोक्ता वस्तु थी, उपभोक्ता वस्तु की कमी होने लग गई और अर्थव्यवस्था ठहर सी गई। अब जनता जो थी वो ये सोचने लगी कि भाई हमारी सरकार कर क्या रही है आखिर, है ना, सरकार जो हमारे लिए चुनी गई थी, तो वो सरकार आखिर कर क्या रही है। ठीक है, लोग अपनी राज्य व्यवस्था को क्या है, शक की निगाहों से देखने लग गए थे। यही बात है कि भाई क्या कर रही है आखिर सरकार, है ना, जिसलिए चुना गया उसको, सरकार को जो काम है उसका वो कर भी रही है या नहीं कर रही है ना। ये चीज सोचने लग गई जनता। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हथियारों के होड़ और पिछड़ू देशों पर अधिक ध्यान देने लग गई जो सरकार थी, है ना। तो हथियारों का होड़, यानी कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चल रहा था, है ना। तो शीत युद्ध में क्या हो रहा था, शीत युद्ध तो यही था ना कि हथियारों का होड़ था, किसी प्रकार का रक्त रंजित युद्ध नहीं था, हथियारों का होड़ था, है ना, किसी प्रकार का रक्त रंजित युद्ध नहीं था। किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, है ना, यूएसएसआर के बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या था, शीत युद्ध, इसीलिए कहते थे हम इसको, है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 1945 से तो 1945 से 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर जो दोनों देश थे, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, हथियारों का होड़ हो रहा था। ये दोनों आपस में तो कभी लड़े नहीं, है ना, तो इसी को तो कहा जाता है शीत युद्ध। सॉरी। तो 1945 से 1991 तक जो हथियारों का होड़ हो रहा था, इसी में क्या हुआ था, ये लिखा है यहाँ पे, हथियारों के होड़ हो रहा था। ठीक है, इसी को हथियारों का होड़ कहा गया था कि हथियार बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिए इन दोनों देशों ने। अमेरिका सोचता था मैं सोवियत संघ से ज़्यादा हथियार बनाऊंगा, बढ़िया हथियार बनाऊंगा। यूएसएसआर सोचता था मैं अमेरिका से ज़्यादा बढ़िया हथियार बनाऊंगा, खतरनाक बड़े। ठीक है, तो यही जो चीज़ें थी, यहाँ पे हथियारों का होड़ कहा गया। पिछड़ू देशों पर अधिक ध्यान दिया गया, है ना। सोवियत संघ जो था उसने क्या कर दिया, पूर्वी यूरोप के जो पिछड़ू देश थे उन देशों पर अधिक ध्यान दिया कि भाई अगर ये देश मेरे से अलग हो गए और ये यूरोप वगैरह में चले गए या फिर पश्चिम के देशों के साथ मिल गए, तो क्या होगा कि भाई हमारा राज्य तो छोटा हो जाएगा, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया कि पूर्वी यूरोप को अपने नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया, समर्थन दिया, उनको आर्थिक समर्थन दिया, जिसके कारण क्या हो गया, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो गई, है ना, ज़्यादा ध्यान देने के कारण। जनता में पश्चिम देशों की, जबकि क्या करने लगे, अपने उन देशों को तो ज़्यादा ध्यान दे रहा था, अपने जो रूस वगैरह थे, यूक्रेन, बेलारूस वगैरह, इन देशों पर कम ध्यान दिया था। ठीक है, तो हथियारों के होड़ और पिछड़ू देशों पर अधिक ध्यान दिया गया, है ना। जनता में पश्चिम देशों की क्या हो गई, जानकारी बढ़ने लग गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ थी, ये समस्या, है ना, समस्या ये थी कि जो जनता थी, है ना, पूर्व
पूर्वी ये सॉरी पश्चिमी जो जनता थी यूएसएसआर की, वो पश्चिमी की और पूर्वी की, यूरोप का जो पूर्वी क्षेत्र था, ठीक है, यूरोप का पूर्वी क्षेत्र और यूएसएसआर का पश्चिमी क्षेत्र, इन देश, ये जैसे कि अभी हम बात कर लें, ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मैप ही बना लेते थोड़ा सा समझने लायक। तो ये देखिए मान लीजिए यूरोप है, ये यूएसएसआर है, ठीक है, ये यूरोप है, तो इसका ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये यूरोप का पूर्वी क्षेत्र ये वाला, और यूएसएसआर का पश्चिमी क्षेत्र ये वाला। यहाँ की जो जनता थी इनकी क्या हो गई, जानकारी बनने लग गई, ठीक है। जानकारी क्या बढ़ रही थी कि जो पश्चिम के जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं तेज गति से, और हम लोग जो हैं क्या हैं, बहुत पीछे हैं उन देशों से, है ना। हम लोग क्या हैं, बहुत पीछे हैं। वो देश क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा विकास कर रखे हैं। हमारी तो सरकार हमें क्या कर रखी है, धोखे में रख रखी है कि भाई हम जो हैं वो पश्चिम के देशों से हमारी स्थिति काफ़ी अच्छी है, ऐसा सरकार ने इनको बताया, जो कि क्या था, झूठ था, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गई, जनता में पश्चिम देशों की जानकारी बढ़ी कि वह आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़ गए हैं, है ना। सरकार ने उनको क्या है, धोखे में रख रखा है। कम्युनिस्ट नियंत्रण को 70 साल में घमंड आ गया था और भ्रष्टाचार क्या हो गया, बढ़ने लग गया। वहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब पहला पार्ट पढ़े थे तो उसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी एक ही पार्टी थी, है ना, एक ही साम्यवादी पार्टी थी, यही कम्युनिस्ट पार्टी जो पार्टी थी, ठीक है। तो इसने 70 साल तक वहाँ पे राज किया। 70 साल राज करने के बाद क्या हो गया, इसने भ्रष्टाचार को जन्म दे दिया, है ना, इसी का नियंत्रण था। तो लोगों के मुकाबले नेताओं का विशेष अधिकार बढ़ने लग गया था, लोगों के मुकाबले नेताओं को ज़्यादा अधिकार दिया गया था। लोगों के अधिकार तो वहाँ थे नहीं ना, लेकिन किसके अधिकार ज़्यादा दे दिए, किसके, नेताओं के, ठीक है। तो नेताओं के ज़्यादा विशेष अधिकार बढ़ गए और गोरबाचेव सुधार इसमें प्रमुख भूमिका निभा दी है ना। गोरबाचेव ने क्या कर दिया, गोरबाचेव जब आए इन्होंने सुधार लाए। कौन से सुधार लाए थे, 3 सुधार लाए थे ना, 3 तरह के सुधार। पहला चीज तो इन्होंने क्या बोला, भाई लोकतंत्र लेके आएंगे। दूसरा चीज इन्होंने क्या बोला कि भाई पश्चिम के देश से संबंध अच्छे बनाएंगे। तीसरा चीज इन्होंने बोला आर्थिक विकास लाएंगे। तो गोरबाचेव सुधार इसमें प्रमुख भूमिका निभाए, जो कि लोकतंत्र, पश्चिम के देश से सुधार और अच्छे संबंध, पश्चिमी देशों से सुधार, अच्छे संबंध और आर्थिक विकास, ऐसे थे। तो इन सभी बातों ने ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला, लेकिन राष्ट्रवाद और संप्रभुता ने लोगों को चौंका दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आई, संप्रभुता की भावना आई, तो इसके कारण क्या हुआ, रूस और बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य कौन से थे जरा बताइए। कौन से थे, बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक गणराज्य थे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया, ठीक है। तो ये बाल्टिक गणराज्य है, इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। बाल्टिक गणराज्य यूक्रेन इसके कारण रूस, बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन और जॉर्जिया में आंदोलन हुआ और यूएसएसआर का क्या होगा, विघटन हो गया। आंदोलन क्या हुआ, यही आंदोलन था ना, राष्ट्रवाद और संप्रभुता के लोगों के अंदर भावना आ गई थी, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद और संप्रभुता के अलावा 2 विचार जिसने यूएसएसआर के विघटन पर जोर दिया, वो कौन से 2 विचार थे, मतलब कि इसके अलावा भी तो थे, है ना, कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई किसी देश में क्या हो कि राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना तो और वो देश विघटित हो जाए ना। तो इसके कारण भी और भी कारण थे। पहला चीज़ देखो, अंदरूनी संघर्ष, ठीक है, खुद में ही जूझ रहा था यूएसएसआर, खुद में ही लड़ाई हो रही थी भाई, है ना, आपस में ही, कि एक दूसरे से क्या होता है, अलग हो रहे थे। पूर्वी यूरोप अलग चल रहा था, जो पूर्वी यूरोप था इसका यूएसएसआर का भाग था, ठीक है, पूर्वी यूरोप जो यूएसएसआर का भाग था वो अलग, उनका संघर्ष था।
ठीक है ना। तो इसके कारण अंदरूनी संघर्ष चल ही रहते हैं। और सोवियत संघ का क्या हो गया, बड़ा आकार था, इतना बड़ा सोवियत संघ था, 15 गणराज्य थे उसके अंदर, तो भाई और सारी शक्ति केंद्र के पास। तो इसने भी क्या किया, यूएसएसआर के विघटन में प्रमुख भूमिका निभाया। तो हम अभी इसमें जो पढ़े हैं चैप्टर 1 का दो ध्रुवता का अंत, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, पार्ट 4, इसके जो है इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब मिलेंगे पार्ट 5 में।